राधा स्वामी जी जो भी बाबा जी से सच्चा प्यार करते हैं वो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। डेरा ब्यास 25 अप्रैल सत्संग। बाबा जी के शब्द जो दिल को छू जाएं। इस संसार की भागदौड़ में जब मन थक जाता है, जब रिश्तों में उलझने बढ़ जाती हैं और जब आत्मा को सच्ची शांति की तलाश होती है, तब सत्संग का महत्व और भी बढ़ जाता है। 25 अप्रैल को डेरा ब्यास में हुआ सत्संग भी कुछ ऐसा ही अनुभव लेकर आया, जिसने हर श्रोता के हृदय को भीतर तक छू लिया। बाबा जी के शब्द केवल वाक्य नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसी सच्चाई थे जो जीवन को नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं। एक स्त्री होने के नाते जब मैं जीवन की जिम्मेदारियों, परिवार, भावनाओं और समाज के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती हूँ, तब कई बार मन विचलित हो जाता है। ऐसे समय में बाबा जी के शब्द जैसे एक सहारा बनकर सामने आते हैं। उनके वचनों में एक ऐसी सरलता होती है जो जटिल से जटिल बात को भी सहज बना देती है। बाबा जी ने इस सत्संग में सबसे पहले मन की स्थिति पर प्रकाश डाला। उन्होंने समझाया कि हमारा मन ही हमारे दुख और सुख का मूल कारण है। यदि मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी हमें विचलित नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि हम बाहरी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं, जबकि असली परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। एक स्त्री के रूप में जब मैं यह सुनती हूँ तो मुझे अपने जीवन की कई घटनाएं याद आती हैं, जहां मैंने बाहरी हालात को दोष दिया लेकिन अपने मन को नहीं समझा। बाबा जी के ये शब्द जैसे एक आईना बनकर सामने आए, जिसने मुझे मेरी ही सच्चाई दिखा दी। उन्होंने सेवा और भक्ति के महत्व को भी बहुत सुंदर तरीके से समझाया। सेवा केवल बाहरी कार्य नहीं है, बल्कि यह एक भावना है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तो वह सच्ची सेवा होती है, और जब उस सेवा में प्रेम जुड़ जाता है तब वह भक्ति बन जाती है। बाबा जी ने यह भी कहा कि आज के समय में लोग दिखावे में अधिक विश्वास करते हैं। हम दूसरों को दिखाने के लिए धर्म करते हैं लेकिन भीतर से खाली रहते हैं। उन्होंने समझाया कि सच्ची भक्ति वह है जो केवल मालिक के लिए हो, जिसमें किसी प्रकार का अहंकार या दिखावा न हो। इन शब्दों ने मेरे मन को गहराई से छू लिया, क्योंकि कई बार हम अनजाने में ही अपने अच्छे कार्यों का श्रेय लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, लेकिन बाबा जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि जब तक अहंकार रहेगा तब तक सच्ची भक्ति संभव नहीं है। उन्होंने रिश्तों के बारे में भी बहुत गहराई से बात की। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में हर रिश्ता अस्थायी है, केवल मालिक के साथ हमारा रिश्ता ही सच्चा और स्थायी है। यह सुनकर मन में एक अजीब सी शांति आई, क्योंकि हम अक्सर रिश्तों में इतनी उम्मीदें जोड़ लेते हैं कि जब वे पूरी नहीं होती तो दुख होता है। एक महिला के रूप में जो परिवार को संभालती है, रिश्तों को जोड़कर रखती है, यह बात समझना बहुत जरूरी है कि हर किसी से पूर्णता की उम्मीद करना सही नहीं है। बाबा जी के ये शब्द जैसे दिल को सुकून देने वाले थे, जिन्होंने यह सिखाया कि अपेक्षाओं को कम करके ही हम सच्ची खुशी पा सकते हैं। सत्संग के दौरान बाबा जी ने समय के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह मानव जीवन बहुत अनमोल है और इसे व्यर्थ की बातों में गंवाना सबसे बड़ी भूल है। उन्होंने समझाया कि हमें अपने समय का उपयोग सिमरन और भक्ति में करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे साथ अंत तक जाएगा। यह बात सुनकर मन में एक जागरूकता आई। हम दिन भर कितनी ही छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं, जिनका कोई वास्तविक महत्व नहीं होता, लेकिन जब बात आध्यात्मिक उन्नति की आती है तो हम उसे टाल देते हैं। बाबा जी के शब्दों में एक ऐसी शक्ति थी जिसने यह एहसास कराया कि जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा। हमें अपने विचारों, अपने व्यवहार और अपनी प्राथमिकताओं को समझना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि मालिक हमेशा हमारे साथ है, लेकिन हम ही उसे महसूस नहीं कर पाते। हमारा मन इतना बाहर की दुनिया में उलझा हुआ है कि हम भीतर की शांति को पहचान ही नहीं पाते। जब हम सिमरन करते हैं तब हम उस शक्ति के करीब जाते हैं जो हमें सच्ची खुशी देती है। इन शब्दों ने मेरे अंदर एक नई ऊर्जा भर दी। ऐसा लगा जैसे जीवन में जो खालीपन था
वह धीरे धीरे भरने लगा है एक स्त्री के रूप में, जो हर दिन कई भूमिकाएं निभाती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि सच्ची शांति बाहर नहीं बल्कि भीतर है। बाबा जी ने अंत में बहुत ही सरल शब्दों में कहा कि हमें अपने जीवन को सरल बनाना चाहिए। जितना हम चीजों को जटिल बनाएंगे, उतना ही हम उलझते जाएंगे। सादगी में ही सच्ची खुशी है, और यही आध्यात्मिक जीवन का मूल है। यह सत्संग केवल एक प्रवचन नहीं था, बल्कि यह एक अनुभव था जिसने दिल को छू लिया। बाबा जी के शब्द जैसे आत्मा तक पहुंच गए और एक नई सोच, एक नई दिशा दे गए। आज भी जब मैं उन शब्दों को याद करती हूँ तो मन में एक शांति का अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई भीतर से कह रहा हो कि सब ठीक है, बस विश्वास बनाए रखो। यह लेख वहीं से आगे बढ़ता है जहां उस दिन के सत्संग की अनुभूति मन में गहराती चली गई थी। एक ऐसी अनुभूति जो केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जीवन के हर पहलू को छूती है और धीरे धीरे भीतर परिवर्तन लाने लगती है। बाबा जी के वचनों की सबसे विशेष बात यह रही कि उन्होंने आध्यात्मिकता को किसी कठिन या रहस्यमयी विषय के रूप में नहीं रखा, बल्कि उसे जीवन के बहुत ही सामान्य और रोजमर्रा के अनुभवों से जोड़ दिया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि आध्यात्मिक मार्ग कोई अलग रास्ता नहीं है, बल्कि यही जीवन जब सही दृष्टिकोण के साथ जिया जाए तो वही भक्ति बन जाता है। एक स्त्री के रूप में जब मैं सुबह से रात तक घर, परिवार और जिम्मेदारियों में लगी रहती हूँ, तब कई बार यह महसूस होता है कि आध्यात्मिकता के लिए अलग से समय निकालना कठिन है। लेकिन बाबा जी के शब्दों ने यह भ्रम दूर कर दिया। उन्होंने कहा कि भक्ति केवल बैठकर सिमरन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे हर कर्म में यदि सजगता और प्रेम हो तो वही भक्ति है। उन्होंने यह भी समझाया कि हमें अपने कर्तव्यों से भागना नहीं है, बल्कि उन्हें निभाते हुए भीतर से जुड़े रहना है। यही संतुलन ही सच्चा मार्ग है। यह बात सुनकर मन को बहुत राहत मिली, क्योंकि अक्सर ऐसा लगता है कि संसार और आध्यात्मिकता दो अलग अलग दिशाएं हैं, लेकिन बाबा जी ने दिखाया कि दोनों एक ही धारा के दो पहलू हैं। सत्संग के दौरान एक और गहरी बात सामने आई, स्वीकार करने की कला। उन्होंने कहा कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। हम हर घटना को अपने हिसाब से सही या गलत ठहराने लगते हैं, लेकिन जब हम स्वीकार करना सीख जाते हैं तब भीतर का संघर्ष समाप्त हो जाता है। एक महिला के रूप में जो भावनात्मक रूप से अधिक जुड़ी होती है, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। हम अक्सर छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते हैं, बार बार सोचते हैं और खुद को ही दुख देते हैं, लेकिन जब बाबा जी के शब्द याद आते हैं कि जो हो रहा है उसे स्वीकार करो, तो मन हल्का होने लगता है। उन्होंने क्षमा के महत्व पर भी बहुत सुंदर तरीके से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि दूसरों को माफ करना वास्तव में खुद को मुक्त करना है। जब हम किसी के प्रति मन में द्वेष रखते हैं तो वह हमें ही अंदर से कमजोर करता है, लेकिन जब हम क्षमा कर देते हैं तो हम अपने मन को आज़ाद कर देते हैं। यह सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने मन के बोझ को धीरे धीरे हल्का कर दिया हो। जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जहां हम किसी की बात से आहत हो जाते हैं और उसे अपने भीतर सहेज कर रखते हैं, लेकिन बाबा जी के ये शब्द जैसे एक रास्ता दिखाते हैं छोड़ देने का, आगे बढ़ने का। सत्संग में यह भी बताया गया कि तुलना करना हमारे दुखों का एक बड़ा कारण है। हम हमेशा अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते रहते हैं, उनकी खुशियों से, उनकी उपलब्धियों से, लेकिन यह तुलना ही हमें असंतोष की ओर ले जाती है। बाबा जी ने समझाया कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, इसलिए तुलना करना व्यर्थ है। यह बात सुनकर मन में एक गहरी समझ आई। एक स्त्री के रूप में समाज में अक्सर हमें तुलना का सामना करना पड़ता है, कभी रूप रंग की, कभी काम की, कभी जीवन के चुनावों की, लेकिन जब यह समझ आ जाती है कि हर किसी का मार्ग अलग है तो भीतर एक आत्मविश्वास जागृत होता है। बाबा जी ने यह भी कहा कि हमें अपने भीतर प्रेम को बढ़ाना चाहिए। प्रेम ही वह शक्ति है जो हर संबंध को मजबूत बनाती है और हर कठिनाई को सरल बना देती है। लेकिन यह प्रेम केवल दूसरों के लिए नहीं,
बल्कि खुद के लिए भी होना चाहिए। अक्सर हम दूसरों का ध्यान रखते रखते खुद को भूल जाते हैं, लेकिन जब हम अपने भीतर भी प्रेम और सम्मान रखते हैं तभी हम दूसरों को सच्चा प्रेम दे पाते हैं। यह संतुलन ही जीवन को सुंदर बनाता है। सत्संग के अंत की ओर बाबा जी के शब्द और भी गहरे होते गए। उन्होंने कहा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है विश्वास। यदि हमारे भीतर मालिक के प्रति सच्चा विश्वास है तो कोई भी परिस्थिति हमें डिगा नहीं सकती। यह विश्वास ही हमें हर कठिन समय में संभालता है। यह सुनकर मन में एक दृढ़ता आई। जीवन में कितनी ही बार ऐसा होता है जब सब कुछ अनिश्चित लगता है, जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर भीतर विश्वास बना रहे तो धीरे धीरे हर चीज स्पष्ट होने लगती है। उनके शब्दों में एक ऐसी कोमलता थी जो दिल को सुकून देती थी और एक ऐसी शक्ति भी थी जो मन को मजबूत बनाती थी। यही संतों की वाणी की विशेषता होती है, वह हमें एक साथ कोमल भी बनाती है और दृढ़ भी। जब सत्संग समाप्त हुआ तो ऐसा नहीं लगा कि कुछ खत्म हो गया है, बल्कि ऐसा महसूस हुआ कि एक नई शुरुआत हुई है, जैसे भीतर कुछ बदल गया है, जैसे सोच का एक नया द्वार खुल गया है। घर लौटते समय भी वही शब्द मन में गूंजते रहे, हर वाक्य जैसे बार बार याद दिला रहा था कि जीवन को सरल बनाना है, प्रेम से जीना है और भीतर से जुड़े रहना है। समय बीतता गया, लेकिन उस दिन का प्रभाव कम नहीं हुआ, बल्कि हर दिन के अनुभवों के साथ वह और गहराता गया। जब भी कोई कठिन परिस्थिति आई, बाबा जी के शब्द याद आए और रास्ता दिखाने लगे। एक स्त्री के रूप में जो जीवन के कई रूपों को जीती है, बेटी, बहन, पत्नी, माँ, इन सभी भूमिकाओं के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होता, लेकिन जब भीतर एक आध्यात्मिक आधार होता है तो यह संतुलन संभव हो जाता है। बाबा जी के वचनों ने यह सिखाया कि बाहरी जीवन चाहे जितना भी व्यस्त हो, भीतर की शांति को बनाए रखना संभव है। बस जरूरत है जागरूकता की, विश्वास की और प्रेम की। धीरे धीरे यह समझ आने लगती है कि जीवन की सच्ची खुशी किसी बड़ी उपलब्धि में नहीं, बल्कि छोटे छोटे पलों में छिपी होती है। एक मुस्कान में, एक सच्चे शब्द में, एक शांत पल में। यही असली धन है और यही सत्संग का सार भी है। जीवन को सही दृष्टि से देखना, उसे स्वीकार करना और उसमें प्रेम और शांति को अनुभव करना। अगर आपको भी बाबा जी के ये अनमोल शब्द दिल तक पहुँचे हों तो कमेंट में जरूर लिखें राधा स्वामी जी। इस लेख को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि ये शांति और सच्चाई हर दिल तक पहुँच सके।